आज मुझे लगता है हम अगर अच्छी बात है अगर हम कन्फाइन करेंगे कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे लगती है, कैसे लोगों को लगवाने चाहिए और किन किन विषयों पे किन किन ऑफेंसेस में किसी को कोई टच नहीं करेंगे, पुलिस क्या करती है, जहाँ वकील क्या करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए जजेस के लिए है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए है, पुलिस एहलकार जो नीचे हैं ऊपर हैं जो भी है, और लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे इसके पास क्यों नहीं जाते, मतलब जाने में हिचकिचाते हैं लोग। तो मसला ऐसी कोई बात नहीं है हिचकिचाने वाली। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है, इंफॉर्मेशन खासकर कॉग्निजेबल ऑफेंस जिनकी पुलिस अपने लेवल पे तहकीकात कर सकती है, जिस मुद्दे पे मर्डर है, चोरी है, डकैती है, कोई जैसे किसी को कोई ग्रीवियस हार्ट का मसला है, कोई ये फर्जरी है, कोई मतलब कोई किसी का धोखाधड़ी का मामले हैं, ये सारे मामलों में पुलिस इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन एज पर सेक्शन 154 ऑफ साथियों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों का मुद्दा। आम लोग थाना और पुलिस से इतना डरते क्यों हैं? लोग पुलिस के पास जा कर के अपने आप को महफूज क्यों नहीं समझते? लोगों को डर किस चीज़ का रहता है? FIR कराने के लिए लोग अगर जाते हैं तो थाने के अंदर पुलिस की वर्दी देखते ही उन्हें डर लगने लगता है। इस डर का कारण क्या है, उस कारण को समझना जरूरी है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल सेशन जज श्री सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार लोगों को थाने में जाने से डर क्यों लगता है और लोगों को डरना क्यों नहीं चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू, मेहरबानी आपकी, आप मेरे पास आए और इस मुद्दे पे बात करने के लिए। आज मुझे लगता है हम अगर अच्छी बात है अगर हम कन्फाइन करेंगे कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे लगती है, कैसे लोगों को लगवाने चाहिए और किन किन विषयों पे किन किन ऑफेंसेस में, ये सारी बात मैं आज सिर्फ जो लीगल एजुकेशन समझो, एक लीगल इन्फॉर्मेशन ये कन्फाइन रहेगा आज का हमारा जो इंटरव्यू, जो भी आप मेरे पास आए हैं। हम किसी को कोई टच नहीं करेंगे कि पुलिस क्या करती है, जहाँ वकील क्या करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए जजेस के लिए है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए है, पुलिस एहलकार जो नीचे हैं ऊपर हैं जो भी है, और लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और एडवोकेट्स हैं। आज हमारे साथ हरीश कैला जी भी हैं, जो भी पहले अच्छी प्रैक्टिस और काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है, तो उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले जो आपने कहा कि पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, मतलब जाने में हिचकिचाते हैं लोग, तो मसला ऐसी कोई बात नहीं है हिचकिचाने वाली। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है, इंफॉर्मेशन खासकर कॉग्निजेबल ऑफेंस जिनकी पुलिस अपने लेवल पे तहकीकात कर सकती है, जिस मुद्दे पे FIR लगा के, जैसे कोई मर्डर है, चोरी है, डकैती है, कोई जैसे किसी को कोई ग्रीवियस हार्ट का मसला है, कोई ये फर्जरी है, कोई मतलब कोई किसी का धोखाधड़ी का मामले हैं, ये सारे मामलों में पुलिस इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन एज पर सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लीगल ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इसको मिला हुआ है, तो इसलिए पुलिस इज अंडर। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स इस मुद्दे पे हैं, इस पॉइंट पे हैं। और सबसे बड़ा है कि हमारी जो मैंने पहले सेक्शन रेफर की, तो उस मुद्दे के लिए कोई भी बंदा, एक और मैं बात क्लियर कर दूं आपको कि कोई भी बंदा, चाहे वो डायरेक्ट उस विक्टिम नहीं है ऑफेंस का, कोई भी बंदा फोन करके भाई ऐसे मर्डर हो चुका है, वहां डकैती हुई है, तो पुलिस इज सपोज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, पुलिस इज सपोज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन एंड देन वेरीफाई इट टू द एक्सटेंट कि कौन है फोन कॉल करने वाला, और इमीडिएट दे आर सपोज इफ उनके जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जहाँ पे इनके PCR हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन आती हैं, तो उसी वक्त वेरीफाइड नॉट एज टू फैक्ट, जस्ट कि वाकई वहाँ पे कुछ मर्डर हुआ है। जैसे आपके कोई कई बार क्या होता है,
विक्टिम जो है, जो सफरर है, जिसको कोई जिस पे असाल्ट हुआ है, अटैक हुआ है, वो कई बार डायरेक्ट चला जाता है हॉस्पिटल। तो वहाँ पे आपको जानकारी होगी कि वहाँ पे पुलिस पोस्ट हर एक बड़े हॉस्पिटल में, जैसे जीएमसी जम्मू है, जब कहीं भी आप देख सकते हो वहाँ पे उनकी चौकी होती है। तो जो पुलिस जो वहाँ पे हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी असाल्ट हो गया, कुछ भी है, तो वो नेक्स्ट जो लोकल वहाँ पे पुलिस पोस्ट होती है उसको इन्फॉर्म करते हैं डॉक्टर लोग कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसके बाद वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है उस वहाँ इन्फॉर्मेशन लॉज हो जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उस पुलिस पोस्ट पे जो वहाँ पे हॉस्पिटल में होगी। उसके बाद कंसर्न पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वहाँ रेगुलर एफआईआर लगती है। ये एक मैंने एक और आपको प्रक्रिया बताई कि ये भी एक इसका प्रक्रिया है, इसके ऐसे भी होता है। तो जनरली एफआईआर पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो उनमें लगाना जरूरी है, और उसकी लगाने के बाद उसकी कॉपी विक्टिम को देनी है और उसकी एक कॉपी उनको अपने एसएसपी दफ्तर भेजनी है, और एक कॉपी विद इन 24 आवर्स आपको कंसर्न मैजिस्ट्रेट को भेजनी है, और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बैठनी है। अगर लोकल मुफस्सल एरिया होगा वहाँ किसको भेजनी है, जो वहाँ पे जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जैसे आरएसपुरा है तो वहाँ जो मैजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन है उस वहाँ पे उन्होंने एफआईआर की कॉपी जल्दी से जल्दी, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। इसमें एक सवाल सर ये रहेगा कि लोग जो हैं, लोगों के अंदर एक जो खौफ रहता है। एक पिछले दिन हमारे पास एक मुद्दा आया कि आरसपुरा में एक शादी में झगड़ा होता है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, और झगड़े के बाद उसका परिवार पुलिस स्टेशन जाता है ये कंप्लेन लेकर के कि उनके साथ वहाँ पर जो झगड़ा हुआ उसमें वो व्यक्ति घायल हुआ है। वहाँ पर पुलिस का मुंशी था जिसने उन्हें वहाँ पर बदतमीज़ी की और थाने से बाहर निकाल दिया। इन चीज़ों को कैसे समझें, पुलिस के साथ बात कैसे की जाए, पुलिस के लोग जब बदतमीज़ी पर आ जाते हैं उन लोगों से लोग डील कैसे करें, लोगों को कैसे समझना चाहिए, ये डर जो है लोगों के अंदर ये ख़त्म कैसे होगा? नहीं, देखिए कि पुलिस अगर इस किस्म का बिहेव करती है तो वो तो समझो आप कह सकते हो कि ये ऐसा नहीं कर सकते। लीगली स्पीकिंग कानून है, जो पब्लिक सर्वेंट है, और ये जो मतलब जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, दूसरे हैं, वो वक्तन कहते हैं कि पुलिस को पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा थाने में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि अगर वो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो पुलिस के पास, मैं जो जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो उनका बिहेवियर अगर ठीक नहीं रहेगा तो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो डिडक्शन कैसी होगी, प्रिवेंशन क्राइम की कैसे होगी। दो हैं, एक प्राइम, एक का गया प्रिवेंशन करने क्राइम की। तो लोगों के साथ अच्छा होगा इनका बिहेवियर, लोग खुद इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आजकल बहुत किस्म के क्राइम हो रहे हैं। हमारी जो आपने आरएसपुरा की बात की है, बॉर्डर्ड एरिया है, वहाँ के जो हमारे दुश्मन देश है पाकिस्तान है, वहाँ की उसकी एक्टिविटी ऑलवेज रहती है, जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हमारा, और खासकर बड़ी सेंसिटिव स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। आप वक्तन पे देखते रहते हो कि यार किस किस्म के अटैक होते हैं, और किस किस्म पुलिस के पास इन्फॉर्मर होते हैं। और इतनी मुझे प्रेज करना चाहिए पुलिस की कि पुलिस प्रिवेंट करती है क्राइम, ऐसी बात नहीं है। तो अगर किसी मुद्दे पे जो आपने एक रेफर किया, अगर किसी ने भेजे तो उसको डील कर सकते हैं, तो जो वो उनके सीनियर ऑफिसर्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कह दूं कि उनको जो भी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को होगा, उसको वहाँ पे मुंशी होगा, उसको अप्रोच कर सकते हैं, जो मैंने आपको लीगल भाषा में जो बताया। अगर फॉर एग्जांपल अभी जो सवाल है, दो किस्म के, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस डायरेक्ट कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। हमारे पास दो किस्म के रजिस्टर होते हैं पुलिस स्टेशन में। एक होता है जिसमें एफआईआर दर्ज होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, एक डेली डायरी जहाँ उसको रोजनामचा बोलते हैं, उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें लोकल मैजिस्ट्रेट जो भी होगा उसकी परमिशन, लोकल मैजिस्ट्रेट कौन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट की एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उसकी परमिशन के साथ वो इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जैसे सिंपल हार्ड है, कोई ऐसे, वो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, कौन से
जो जुर्म है, जो ऑफेंसेस हैं, वो कॉग्निजेबल है और कुछ जो है नॉन कॉग्निजेबल। तो ये मुद्दा अभी सबसे बड़ी मुद्दा बात ये है, कई मुद्दों पे कई जो लापरवाही करती है पुलिस, जहाँ पुलिस FIR नहीं लगाती। लोग कहेंगे, आपने देखा होगा, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपने जो फिर आप सारी रूरल एरिया में भी जाते हो, शहरों में भी होते, सबसे बड़ी, और हरी कैला साहब हैं, इनको कोर्ट में देखना पड़ता है, लोग ज़्यादा आते हैं कि हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही है, और सीरियस ऑफेंसेस में दर्ज नहीं हो रही है, जैसे मैंने बोला कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल कुछ भी है। तो FIR अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं करता है रजिस्टर, तो देन 156 सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, उसमें 2 तरीके हैं। जो विक्टिम है, अग्रीव्ड है, जिसकी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हैं पुलिस कंसर्न, तो उसमें वो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकते हैं। जो भी विक्टिम है, जो भी FIR लगाना चाहता है, इंटरेस्टेड पार्टी, उसमें ये नहीं है कि विक्टिम ही होना चाहिए, कोई भी FIR कॉग्निजेबल है, उसमें कोई भी लगवा सकता है, कोई भी शहरी लगवा सकता है, चाहे वो खुद नहीं है, जिसको मतलब है कि अच्छा, वो कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा कि जनाब मैं गया था, मैंने SSP साहब को भी अप्रोच किया 156 के दिन, उसके तहत फिर कोर्ट मैजिस्ट्रेट उनको डायरेक्शन करेगा कि भाई इस केस की FIR लगाओ और इन्वेस्टिगेशन करो। और फिर उसके बाद मैं एक और बता दूं आपको, जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट का आएगा उसको पुलिस ने प्रॉपर FIR लगानी है। डायरेक्शन को 156 सब क्लास 3 में मैजिस्ट्रेट जो डायरेक्शन देगा, उसके मतलब FIR, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना। अगर इन्वेस्टिगेशन में वो पाते हैं कि भाई ये केस ठीक नहीं, मतलब FIR में उनको लगता है कि ये झूठ है, तो वो क्लोज कर सकते हैं केस। क्लोज करके इख्तितामी होती है, मतलब फाइनल रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, दे कैन रेफर टू अगेन टू मैजिस्ट्रेट, अगेन टू मैजिस्ट्रेट कि जनाब इसमें कोई इन्होंने शहादत नहीं दी, कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की, कोई गवाह नहीं आया। फिर वो कई बार पुलिस 182 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने गलत रिपोर्ट दी थी, और पुलिस ऑफिसर, पुलिस के एलानकार को, जो एलाकार्स हैं, जो मतलब इनके पुलिस के पर्सनल हैं, SHO है, दूसरे हैं नीचे हैं, इनका खामखा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम का टाइम वेस्ट किया है, तो और झूठी रिपोर्ट है। उसके बाद कंप्लेनेंट जो होगा, जिसने गलत रिपोर्ट की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो रिसेंट जजमेंट जो इधर आज सुप्रीम कोर्ट की, जिसके मुताबिक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन देता है पुलिस को, और वो ललिता कुमारी जजमेंट है, उसी को सारे फॉलो करते हैं आज तक। बाद में एक प्रियंका श्रीवास्तव की भी है, लेकिन इस बेसिक जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने कुछ एक्सेप्शन दिए है। फॉर एग्जांपल, जो मतलब जो FIR थोड़ी PE करनी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी टू दिस एक्सटेंड करनी है सिर्फ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है जो है, तो उसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं कहीं, कोई ऐसे होते हैं जो को पब्लिक ऑफिसर, जैसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ही डिप्टी कमिश्नर है, उनके खिलाफ कोई FIR करते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट रूल्स जो हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो बनाए गए हैं, वो कहते हैं कि पहले एक छोटी PI कर लो, और खास करो कि उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट भेज देता है केस कि भाई ये है, इसमें 202 CRPC के तहत इंक्वायरी कर लो, और अगर FIR कॉग्निजेबल लगानी हो तो फिर वो कहते मतलब पुलिस अपने लेवल पे भी, जब जो डायरेक्शन पुलिस की डायरेक्शन पे, पुलिस की जज साहब की डायरेक्शन पे, मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन पे, या अपने लेवल पे छोटी इंक्वायरी कर सकते हैं कि इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जहाँ बाकी सभी केसों कोई मतलब ये केस पुलिस इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनली पुलिस इज सपोज टू रिकॉर्ड द FIR एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आनाकानी नहीं कर सकते। और अभी तो आपको रिसेंट आ गया है, एक और आ गया है, जैसे जो रेप केसेस हैं, जहाँ पास्को एक्ट है, जो चिल्ड्रन के साथ मोलेस्टेशन होती है, जहाँ उनकी सेक्सुअल असाल्ट होते हैं, सेक्सुअल मोलेस्टेशन होती है, उनमें तो कहा कि अगर नहीं लगाता है FIR तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अपने उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है कानून के दायरे में। तो ऐसी बात कोई नहीं है
कि भाई FIR वो वाला मामला जो है, आजकल आपके लोग RTI आपका चैनल है तो RTI एक्टिविस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे कोर्ट्स हैं जहाँ पे, अदालतें हैं, हमारे न्यायालय हैं, तो इसमें कोई डरने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर आज तो बड़ा अच्छा हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहने हैं। हमारे पंचायत हैं, सरपंच हैं, हमारे जो ऊपर हैं मतलब DDC के मतलब जो जिसके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वो काउंसिल बनाई हुई है, उनके लोग हैं, पब्लिक आप लोग हैं, मतलब फोर्थ पिलर आपको कहते हैं जो प्रेस वाले हैं, तो आप रेस कर सकते हैं लोगों के इशू, जैसे आपने मेरे सामने जो आरएसपुरा का ये मुद्दा किया। तो ऐसी बात नहीं है। वो वाला जो शख्सी राज जहाँ वो वाला कि कॉलोनियल राज वो ख़त्म हो चुका है। और तो ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट ने RTI एक्ट दिया है, ट्रांसपेरेंस है, ऑनलाइन और गवर्नेंस मतलब सारा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे लगता है। जैसा एक चीज़ जानना चाहूँगा, अमूमन ये चीज़ें देखने में आती हैं कि काफ़ी सारे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR करवाने के लिए, तो थाने से उन्हें ये कहने के लिए सुनने के लिए मिलता है कि ये इलाका हमारे अंदर नहीं है, ये ऑफेंस, ये बहुत अच्छा हुआ सर। ये ऑफेंस यहाँ पर नहीं हुआ। बिल्कुल ये मेरे निकल चुका था। आप मुझे लगता है कि काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हो, मतलब जर्नलिस्ट हो, तो इसमें आपको मैं बता दूँ उसका प्रोविज़न क्या है, 0 FIR। जहाँ हम बच्चों को सवाल भी पूछते थे जब मैं जब पब्लिक सर्विस कश्मीर में था, तो उस वक्त हम पूछते थे कि 0 FIR क्या होती है। और 0 FIR का कंसेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जजमेंट लॉ है, जैसे बड़ा अच्छा है लीगल, मतलब उसमें कि इनकार नहीं कर सकता। कंसर्न पुलिस जिसको अप्रोच किया है, दे आर सपोज टू लॉन्च द FIR एंड देन रेफर द मैटर दैट कंटेंट्स ऑफ द FIR टू द पुलिस स्टेशन विच हैज ए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। बस हम हिंदी में या उर्दू में क्या है कि जिस थाना की जुरिस्डिक्शन बनेगी उसको वो ऑफिसर इंचार्ज जहाँ पे उसने अप्रोच किया है। इसमें आपको मैं मज़ेदार एक एग्जांपल बताता हूँ। एक टैक्सी चोरी हो जाता है, अब वो एक पैसेंजर ऑन बे है, कहाँ पे, ज़्यादा मैं एग्जांपल दूंगा रेलवे की, तो उसका वो आ रहा है दिल्ली से, तो उसका कहाँ पे हो गया, जलंधर में हो गया टैक्सी चोरी या कुछ और चोरी, तो उसको पता ही नहीं है। ही डिडक्ट द ऑफेंस, कहाँ पे आके पता चलता है उसको, जम्मू, जब वो डिबोर्ड करता है ट्रेन को, तो देन वो कहाँ जाएगा, GRP के पास, जनरल आपको है ना, रेलवे पुलिस है, वहाँ पे जाएगा। तो वो ये नहीं कह सकते पुलिस वाले, GRP वाले, कि आपका बैग, वो अगर वो बता भी देता है कि जलंधर के पास मैंने पहले देखा था, तो और फिर बाद में जम्मू में देखा है, तो वो तो आप जलंधर जाओ, जो जम्मू वाली पुलिस, हाँ मैटर अगर वो नहीं करेंगे तो वो जलंधर पुलिस को भी भेज सकते हैं, रेलवे को। लेकिन फर्स्टली दे आर सपोज टू, दे आर अंडर लीगल एब्लिगेशन एज पर आवर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और जे प्रैक्टिस। और आपने कहीं देखा होगा, कई मुद्दों पे आपने देखा होगा जो बड़े ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसमें वो FIR लगाने से पता नहीं क्यों कतराते हैं। हम तो मतलब ओपन होना चाहिए पुलिस को, FIR लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जस्ट टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन, देन पुलिस हैज ए वास्ट पावर। पुलिस के पास बहुत सी पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको क्लोज करें केस, जज के सबके पास लें। तो इसमें अगर मतलब ये मुझे नहीं लगता कि कोई FIR लगाने में, रजिस्टर करने में किसी किस्म की कोताही हो, किसी किस्म में अवॉइडेंस हो, तो वो आज की डेट में नहीं हो सकता। क्योंकि मैं भी 30-35 साल में हमने ये सारा जुडिशल, पहले हमने एज ए जज, पहले हमने एज ए एडवोकेट काम किया, फिर एज ए जज किया, मतलब काम किया, और अभी भी हम पब्लिक उसमें हैं, लोग पूछते रहते हैं, बातें होते रहती हैं, वकीलों के साथ भी होते हैं, जो हमारे जज इस वक्त काम कर रहे हैं वो होते रहते हैं, पुलिस ऑफिसर के साथ भी बात करें, और जर्नलिस्ट जो लोग हैं, आप लोग हैं, और हम डिस्कशन भी ये देखते रहते हैं, उस पर TVs पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे वो सुनते हैं। तो अगर इस किस्म का कोई करता है तो देन ही इज़ मतलब वायलेटिंग द लॉ, और whosoever do this all this does, तो देन ही इज सपोज टू बी डेल्ट अंडर लॉ। जैसे मैंने आपको कहा कोई FIR नहीं लगाता तो उसके खिलाफ भी डिरेक्शन फ्रॉम ड्यूटी हो सकता है। एक तो वो होता है कोई ड्यूटी को प्रॉपर नहीं कर रहा है, 186 एक सेक्शन है CRPC में, उसमें
आईपीसी में, उसमें हम वो भी जा सकते हैं। सिंपल भाषा में मैं ये आखिरी सवाल है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम लोगों को, मैंने पहले भी कहा कि लोग डरते हैं थाने में जाने से, पुलिस के पास जाने से कि पुलिस का रवैया क्या होगा। पढ़े लिखे लोग हैं वो चले जाते हैं, उनकी कार्रवाई भी होती है। अब पुलिस आम लोगों को या किसी दिहाड़ी मजदूर को जब वो जाता है थाने में, उसके कपड़ों से जज किया जाता है और उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जिस तरीके से आम समाज में होता है। तो उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती। वो लोग अपने एफआईआर कैसे लॉन्च करवाएं, वो लोग बात कैसे करें, क्योंकि उनका डर जो है वो दूर करना ज़रूरी है। ये सिंपल शब्दों में जान। वो तो फिर देखिए दो बातें हैं। अगर कोई मैंने पहले ही आपको बहुत बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस किस्म की ट्रीटमेंट उस कपड़ों से कोई जज करता है, इक्वल राइट है आपको, देखो वोटिंग राइट है, उससे प्रधानमंत्री का बनता है, लोकतंत्र है, मतलब ये हमारा जो सबसे इन दुनिया की सब बिग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और अगर इस किस्म की बातें हम करेंगे, अगर हमारे कोई भी करेगा, तो बाकी ये है, अगर कोई बात समझो ऐसी बात आती है जो आप इसमें कह रहे हो, तो उसमें अगर कोई बात आती है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंच सरपंच हैं, एनजीओज हैं, आप लोग हैं प्रेस वाले, तो आप असिस्ट करें वहाँ पे। अगर कोई ऐसी कोताही करता है तो आप, मुझे लगता है प्रेस वाले तो हम सोशल मीडिया पर देते हैं, छोटी छोटी बातों को उभारते हैं, कुछ की मतलब कोई गलत काम करता है तो उसके कोई आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई बच सकता है, और कोई ऐसी बात हो सकती है मतलब वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई किस किस्म की बात कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बड़े सारे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर हम समय समय पर जज साहब से इन बातों पर मशवरा करेंगे और आप लोगों को समय समय पर कानून की जानकारी देते रहेंगे। आम पब्लिक का कानून के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कानून के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो फिर ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जज साहब का। जज साहब ने वो बातें बताई जिन बातों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सब ने, जिन बातों पर अमल करना चाहिए, जिन्हें समझना चाहिए और कानून को समझना चाहिए, और कानून के दायरे में रह करके पुलिस को और समाज को भी ये सोचना चाहिए कि क्राइम ना हो। धन्यवाद। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार।